नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने वॉलेट में लेके घूम सकते हो तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, अब ये संभव है और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने वॉलेट में लेके घूम सकते हो, वो भी बहुत ही ईजिली। तो ये कैसे संभव है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के तहत एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिसको बोलते हैं डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ई फॉर्म में रख के उसको वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये एक ऐसा वॉलेट है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके रहते हैं और ये डॉक्यूमेंट आप कहीं भी बहुत इजीली लेके जा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, कुछ भी आप अपने डिजी लॉकर में रख सकते हो। लेकिन फिर आप ये सोच रहे हो कि डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट ई फॉर्म में, भाई क्या ये वैलिड होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसे ही वैलिड हैं जैसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट कहीं भी किसी भी जगह पे मान्य है। तो डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट एक जगह पे रख सकते हो और इससे क्या होगा कि कहीं भी आने जाने पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करने पड़ेंगे और आपके डॉक्यूमेंट चोरी होने या फिर गायब होने के जो डर होता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ई फॉर्म में आप उनको लेके अपने मोबाइल में लेके चल रहे हो। तो ये बहुत ही इजी और एसेसिबल भी हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह रखना। और एक इसके फायदे और हैं कि अगर आपको अर्जेंट में कहीं डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है तो आप डिजी लॉकर से इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको वहां पे दे सकते हो जहां पे उसकी जरूरत है। इसके अलावा डिजी लॉकर से ही अपने डॉक्यूमेंट को कहीं दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है डिजी लॉकर के माध्यम से। डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट को रखने का दो तरीका होता है। एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो हार्ड कॉपी है आपकी, उसको आप स्कैन या फिर फोटो खींच के उसको आप रख सकते हो। और दूसरा जो माध्यम होता है वो होता है कि डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपके जो डॉक्यूमेंट है उनकी ई कॉपी डाउनलोड करना। तो मैं यहाँ पे और क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके या फिर फोटो खींच के अपलोड करते हो वो डॉक्यूमेंट उस हिसाब से वैलिड नहीं रहते हैं जैसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन डिजी लॉकर के माध्यम से आप जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके वैसे ही मान्य होंगे जैसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं। तो डिजी लॉकर यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तो डायरेक्ट आप ब्राउजर से ही इसको ओपन कर सकते हो। दूसरा, आप इसका जो एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। ये ऐप के रूप में उपलब्ध है। आप इसको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट नीड है, चाहे वो आपका आधार हो, पैन हो, आपका राशन कार्ड हो, आपका जो है वोटर आईडी कार्ड हो, आपके डॉक्यूमेंट हो, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको नीड है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाउनलोड करके ई फॉर्म में उसको रख सकते हो और ये हर जगह वैलिड होते हैं। गवर्नमेंट भी इसको स्वीकार करती है। इसके अलावा अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी वहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका कोई डीबी भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, तो वहाँ भी आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। तो डिजी लॉकर गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और हर भारतीय को ये डिजी लॉकर यूज करना चाहिए और डिजिटल फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को इसमें रखना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया डिजी लॉकर क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। आगे हम ये देख लेते हैं कि डिजी लॉकर को कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरह से इसके अंदर जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं आपको डिजी लॉकर वेबसाइट के माध्यम से बताने वाला हूँ। आप डिजी लॉकर को जो है अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके जान सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि फिर मोबाइल से बताने पे स्क्रीन बहुत छोटी आ जाती है। तो बट अगर आप जो है मोबाइल पे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद जो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सारा एक ही है। तो जस्ट मैं आपको वो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। तो ये डिजी लॉकर की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पहले जो है साइन अप करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाने के लिए हमको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रही है, आपका फुल नेम दे रहा है, यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, जेंडर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे 6 डिजिट का एक पिन आपको जनरेट करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं कि देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है।
तो डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं आगे क्या प्रोसेस आता है। तो ये बोल रहा है कि आपके नंबर पे OTP आएगा। ठीक है, OTP का वेट कर लेते हैं। OTP डालने के बाद इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो OTP डाल दिया है मैंने। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देना है। ये आपको वेरीफाई करना है अपना आधार नंबर। तो यहाँ पे आधार नंबर पे डालते हैं। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर दोबारा से OTP आपके नंबर पे आएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद ये दिखा रहा है आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट यूजिंग और। ठीक है, ये बता रहा है कि आप पहले से जो है रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस था आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का। तो उस तरह से आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन करते हैं। तो दोस्तों डिजी लॉकर में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहा है। जैसे इशूड डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक दिखा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशूड हो चुके हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक आधार कार्ड इशू दिखा रहा है, उसके साथ एक मेरा पैन कार्ड जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे सर्च में जाके उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको अपना राशन कार्ड करना हो तो आप राशन कार्ड के लिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या ये रहा, ये राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का। तो राशन कार्ड यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी नाम यहाँ पे दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, राशन कार्ड नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरा जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड का नंबर मैं डालूँगा और मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का दिखा रहा है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बैंक से रिलेटेड दिखा रहा है, कोविड-19 का दिखाता है, SSC मार्कशीट दिखा रहा है आपका। ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस का दिखा रहा है। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी दिखा रहा है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन का दिखा रहा है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का दिखा रहा है। ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे दिखा रहा है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। जो भी आप चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है यहाँ पे जिसके माध्यम से आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को जो है ई-फॉर्म में यहाँ पे रख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये ड्राइव दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाके रखना हो जैसे, तो यहाँ से आप न्यू करके उसको ला सकते हैं। जैसे अपलोड फाइल पे जाइए और अपलोड फाइल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट आपको रखना है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके रख जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट इतने ऑथेंटिक नहीं रहेंगे जैसे जितने यहाँ पे जो डाउनलोड किए हुए हैं, जो डिजी लॉकर से इशूड किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑथेंटिक है। लेकिन आपके ड्राइव में जो आपने अपलोड करके डाले हैं वो यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं होंगे। जैसे मैंने ये वाला डाला तो ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्त आप डिजी लॉकर में अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रख सकते हैं।